इमरान खान साहब का जो सितारा है ये जोर पकड़ते जाएंगे और इनकी सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। योगा साल से जो कोई कर रहा है एक्सरसाइज की शक्ल में, उसका नाम है इमरान खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और हमारी को एंकर अलीना इलियास। और मुझे पता है कि हर जहन में ये सवाल है कि ये अदम एतमाद कहाँ जाकर इसका इख्तिताम होगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है? क्या ये जो अपोजिशन के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, क्या इनका इक़्तिदार अब शुरू होने वाला है? बहुत सवालात हैं। क्या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक हैं या कोई कहानी चल रही है? और बहुत सारे हमें इसमें मैसेजेस भी आए। तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, आज इनसे पूछेंगे कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। प्रोफेसर साहब वैसे अपने पिछले प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब का जो सितारा है ये ज़ोर पकड़ते जाएंगे और इनकी सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। और हमें लग रहा है आज जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अपोजिशन टूट फूट का शिकार नज़र आती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिल्कुल एक चट्टान की मानद खड़े हैं। और मासेरा में बहुत बड़ा जलसा, इसके अलावा अब कमालिया में कल जलसा होने जा रहा है। और आज जिस तरह अपोजिशन आई कौमी असम्बली में तो ख्याल था कि शायद वो 172 अपने बंदे ले आएंगे एक अखलाकी तौर पर ज़्यादा अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए, लेकिन 159 लोग आए। तो पूछते हैं प्रोफेसर साहब से कि प्लैनेट किसके स्ट्रॉन्ग है, क्या होता है। और फिर अगले मरहले में पूछेंगे कि ये 28 मार्च से 3 अप्रैल तक जो हफ्ता है, ये 12 बरूज, ये क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब, अदम एतमाद के हवाले से बड़े सवालात हैं, आप बताइए इमरान खान के सितारे क्या बता रहे हैं? वेल सर, आपने मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए काफ़ी ऊपर उठाए हुए हैं हालात। मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे जिक्र किया था कि 6 अप्रैल को जो प्लैनेट लगे हुए हैं, अपना ज़ोल और मरीख का किरण हो रहा है। और ज़ोल और मरीख का किरण अच्छा नहीं होता, ये झगड़ा होता है, कोई वाक़या आता है। और मैं उसी को जहन में रख कर ये जो वाक़यात आगे निकलते जा रहे हैं, जो दिन निकलते जा रहे हैं, नए नए हालात सामने आ रहे हैं, माज़ाराई बढ़ती जा रही है, जारहाना रवैया सामने है, तो वो उसी तरफ जा रहे हैं। डर ये है कि कहीं कोई बड़ा वाक़या ना आ जाए। ठीक। तो हमारे इस ज़मन में मैं यही सोचता रहता हूँ कि हमारे सियासतदान कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे कि आगे चलकर जो ज़ोल और मरीख का किरान है इसे कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना आ जाए जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुखालिफ हो। तो ये सूरत हाल ऐसे जा रही है। इमरान खान साहब के अपने प्लैनेट्स क्या बताते हैं? इमरान साहब जो हैं वो ऐसे उन्होंने सूरत हाल ख़ुद ऐसी बना ली है पिछले 1-2 हफ्तों से। वो तो वाज़ह नज़र आ रहा है कि वो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। आप एक साफ़ी हैं, आपको मुझसे ज़्यादा ये नज़र आ रहा होगा। नहीं डेफिनेटली कि उन्होंने किस तरह बिल्ड अप कर लिया अपने आप को। व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ बिल्डिंग अप। और वो आज भी जो जलसा हो रहा है उसमें अगर आपने जो भी देख रहा है उसे यही नज़र आता है ना। तो इमरान साहब ने भी आगे जो कुछ है पढ़ लिया है, जो कि दीवार पर लिखा हुआ है, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक। तो एक पहलू ये भी निकलता है इस मौजूदा हालात से कि इंतखाब आ रहे हैं, प्लैनेट भी यही कह रहे हैं कि ज़ोल मौजूद है। और ज़ोल जो है ना वो इस किस्म के वाक़यात बनाता रहता है, कुछ रुकावटें आती रहती हैं और रुकावटों से निपटना पड़ता है। और ये मैं अक्सर हम यहाँ अक्सर ज़ोल का जिक्र जब भी किया है, 1 साल हुआ है, मैंने यही कहा कि ये इस तरह के वाक़यात लाएगा
ताख़ीर हो जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है, नाकामी का एहसास होता है, खौफ और डर कोरोना ने पैदा किए रखा। तो वो अब चूँकि वो जो ज़ोल है वो यूरेनस से दूर होता जा रहा है। पहले इनकी तरबीह लगी हुई थी, अब ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो आपने नोट किया होगा कि कोरोना में कमी आ गई है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्लेनेट दूर हो जाएंगे अब। हाँ, लेकिन 12 अक्टूबर को ये फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो 12 अक्टूबर को डर ये है कि ये फिर किसी नई शक्ल में ना आ जाए। अच्छा। अल्लाह करे एज एस्ट्रोलॉजर मैं गलत साबित हूँ। ऐसी सूरत हाल है जैसी कि सूरत हाल सामने आ चुकी है। कोरोना जो है वो अब डरोना नहीं रहा। इंसान जो है उसने एडजस्ट कर लिया उससे। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त गेम में हैं, सियासत में। मियाँ साहब का एक अपना प्लेनेट है, मरियम नवाज साहबा के अपने हैं, शहबाज साहब के अपने हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के जो मुखालिफ हैं वो भी तो अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं? उनके साथ कोई फेवर मिल रही है उन्हें? राइट, वो उनका अपना जो रूलर हुक्मरान है, जो रूलर सितारा है उनका, उसका नाम ज़ोल है। उसी सितारे का मरीक से किरण आ रहा है। तो उनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए आने वाले 10-12 दिनों में। तो उनका अपना रूलर, वो अपना हुक्मरान सितारा मरीक से किरान कर रहा है, मरीक से राब्ता कर रहा है, मरीक से करीब हो जाएगा। किरान का मतलब ये होता है कि दो सितारे एक दूसरे से करीब आ जाए, नज़दीक आ जाए, 1 डिग्री पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो होने वाला है, वो उनका अपना सितारा है। फिर सूरज उनके चौथे खाने में आ गए। चौथे खाने में जब सूरज जाता है वो रुकावट का बायस बन जाता है। अच्छा, तो ये कुछ हो रहा है। इसमें भी ये नहीं नजर आता कि नवाज शरीफ साहब कोई कामयाबी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, माली मामलात जो हैं वो पहले ख़राब, में आपसे कई दफ़ा कहा है मैंने, माली मामलात के मौक़े कोई मिलने वाले मुमकिन अच्छे हो जाएं। अब ये जिस शक्ल में मिलते हैं, आप ही ज़रा हो जाए कि ये माली मामलात किस तरह। नहीं, पैसा आ रहा है या पैसा निकल रहा है? पैसा मतलब कि अब ये जो है वो अगर कोशिश करें तो उनको मौक़े मिलेंगे पैसे के मामलात को ठीक करने के। हुकूमत में आ जाएंगे आपका मतलब? और पहले 1-2 हफ्ते पीछे जो था वो पैसा जा रहा था। तो वो तो अच्छा, अगर 2-3 हफ्ते पहले पैसा गया है तो फिर तो हमें समझ आ रही है बहुत सारे लोगों का ज़मीर जागे। वो फिर जैसे आप फरमा रहे हैं शायद ऐसे ही हो। नहीं, प्लान ने जो कुछ कहा वो मैं आपके सामने पेश कर जाता हूँ, रख देता हूँ कि ये हालात है। आप फिर उसे सवाल करने दें, मुझे जरा क्लैरिटी आए। ज्यादा पैसा किसका निकला तीनों में से? कि पैसा ज्यादा किसका निकला है? ज्यादा जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज साहब का, किसका पैसा ज्यादा निकला? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का? जरदारी साहब का तो ऐसा नजर आता है कि उनको और ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा, ओके। और मियाँ साहब? और सितंबर में बहुत ज्यादा आएगा। और मियाँ साहब? और उनको जिन पैसे की उम्मीद उन्होंने रखी हुई थी वो इस हफ्ते आ भी चुका है। अगर प्लैनेट की रूह ज़बान से बात करें, ये इसका मतलब या तो फिर ये कहीं और से पैसा आ रहा है। फिर देखें ना जी, ये तो अब अपना अपना ख्याल, अपनी अपनी रीडिंग है। लेकिन ये है कि पैसा, उनकी सेहत के सितारे ख़राब हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ख़राब, उनको केयर करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनके पैसे का तल्लुक़ है, वो पिछले 3-4 सालों में हर सितंबर में उनको पैसा आता है। वसूलियाँ ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद है। वसूलियाँ इनकी 1-2 हफ्ते जो गुजरे हैं, इस हफ्ते में जितनी उनको उम्मीद थी वो पैसा आ गया उनको। अच्छा, ये प्लैनेट के मुताबिक ठीक हो गया। शहबाज साहब का वज़ीर आज़म बनेंगे? शेरवानी सिलवाई उन्होंने। जहाँ इमरान साहब को तो ये इतला मिल चुकी है कि उन्होंने शेरवानी सिलवा ली है। तो वो पहनने की भी तौफीक अल्लाह देगा जी। हम शादी में काम आएगी किसी। अल्लाह करे ये शेरवानी पहन लें, हम कौन से वो रोकने वाले हैं। ज़रूर पहने, लेकिन जहाँ तक प्लैनेट का तल्लुक़ है वो अभी नहीं आए। अच्छा, हाँ जी, अभी नहीं आए। वो बाजवा साहब के वहाँ उनका एक बहुत ही जो कामयाबी की तरफ प्लान लाता है, वहाँ उनके खिलाफ सितारा एक बैठे हुए हैं। और बाजवा साहब के सितारे ठीक जा रहे हैं? बाजवा साहब की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, इस साल आने का पूरा इम्कान है। ये तो एक जनरल पैटर्न है इस साल का। बाकी मई में
उनको टेंशन आ रही है। अच्छा, मे फिर ये है कि अगस्त में टेंशन का ख़तरा है, नवंबर में है। तो ये हमारे मुल्क में एक फ़ौजी एंगल से अगर देखा जाए तो यूँ सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, तो ये जनाब सूरत ओवरऑल जो आपने कहा कि ये मरीख और ज़ोहल का जब किरान है तो एक सिचुएशन बनती है, फसाद की बनती है, ओवरऑल जोर की वजह से ये गड़बड़ होती रहेगी, गड़बड़ होती रहेगी। और एक दो बातें मैंने, और एक बात मैंने ख़ास तौर पर आपसे 2-3 दफ़ा कही है कि कोई सिस्टम चेंज ना हो जाए। जोल कोई चेंज ले आता है, अथल पथल कर देता है, कोई चेंज ना आ जाए। ये भी आपने यकीनन आपके जहन में होगा, मैं कहता रहता हूँ। तो कोई सिस्टम भी तब्दील होने का अमकान है सिस्टम जोल की वजह से। और जोल की जो बहुत बुरी सूरत हाल है वो या तो मई में होगी या अगस्त में होगी। मई या अगस्त, मई में होगी या अगस्त में होगी, जबकि जोल की रुकावटों को, जोल की फ्रस्ट्रेशन को, नाकामियों को महसूस किया जाएगा बुरी तरह। पाकिस्तान के ओवरऑल जो हालात हैं अपने नेबर्स के हाँ साथ, जी, वो भी जोल की जो किरणें पड़ रही हैं उसकी वजह से ऐसे ही लगता है ना कि पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई मसला रहा है। हमेशा से सियासी तौर पर खींचातानी और जो कुछ हो रहा है ये हमेशा ऐसे ही है। जोल ने इस बात को, इस मौजूदा सूरत को इस ज़्यादा महसूस होता है कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल 23 मार्च 2023 तक है। अच्छा, वो जो एक इंटरनेशनल इशू चल रहा है, यूक्रेन और रूस का झगड़ा चल रहा है और अमेरिका भी उसमें है, वो कहाँ तक बात जाएगी? वो सर बात बढ़ सकती है। और मैं जिस तरह हारोस्कोप सामने रख कर एक दो दफ़ा आपसे ये मैंने कहा है कि जो रूस है ये मज़ीद भी किसी मुल्क पर हमला कर सकता है, और मैंने बरतानिया का नाम लिया था। लिया बरतानिया, कई दफ़ा नाम लिया। और तो बरतानिया से मुराद हम यूरोप ले सकते हैं ना, झगड़ा तो चल गया ना, यूरोप और बरतानिया एक ही चीज़। और इन दोनों वो कुछ ज़्यादा होने वाला है या हो चुका है। तो यूँ सूरत हाल बिगड़ती नज़र आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान ने अभी OIC कॉन्फ्रेंस करवाई, इतना एक बड़ा एक इवेंट हुआ, चाइना भी था उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। तो दुनिया में पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है, आपको प्लैनेट्स क्या बताते हैं, इजाफा हो रहा है उसमें या हम वहीं पे स्टक हैं अभी? जी, मैं आई बेग यू टू, आप एक दफ़ा अगर फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं कह रहा हूँ कि OIC अभी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई, चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी आए, तो एक इसको पाकिस्तान एक बड़ी डिप्लोमेटिक फ़तह समझता है अपनी। कश्मीर पर भी बात हुई, सब कुछ। तो हम वाक़तन अमली तौर पर हमें कोई इसका फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी, वो इस सिलसिले में मैंने आज से 1-2 साल पहले एक बात की हुई है कि ये जो 2022 है ये कश्मीर के लिहाज से कोई मसला हल हो सकता है। अच्छा, तो ये जो हमारे बैन अल-अक़वामी सूरत हाल बन रही है, जो सूरत अख्तियार कर रही है, इस पर कश्मीर के मामला जो है इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, और ये मसला यानी इस पर बात शुरू हो सकती है, हाँ जी, बात शुरू हो सकती है और बड़ी पॉजिटिव। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है विद रिगार्ड टू कश्मीर। और चाइना के साथ हमारे तल्कात जो हैं वो इस तरह बैन अल-अक़वामी तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब आपने जो बातें कही हैं ना, मैं उनको सोच रहा हूँ, मरीख, ज़हल का किरान, उसमें सूरत हाल फसाद वाली, सिस्टम भी तब्दील हो सकता है। और ये जो मरीख वाला किरान का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो होने वाला है ना, ये अभी 1 हफ्ते की बात है। ये तो 6 अप्रैल को है ना, तो ये जो है 5 दिन 10 दिन हफ्ते में पहले तो कई दफ़ा असर हो जाते हैं। तो ये तो आप तवक्को रखिए कि अप्रैल के पहले दिनों में सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आती है। अच्छा, कोई बड़ा वाक़या ना आ जाए, कोई तब्दीली ना आ जाए। ये दोनों जमातों ने जलसे इस्लामाबाद में रखे हुए हैं, मैं ज़रा फसाद भी हो सकता है। अपना ये सोच समझ के बात कह रहा हूँ कि मरीख का तलक फ़ौज से होता है। मरीख मीन्स आर्मी, और उसका जोल से किरान आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि फ़ौज भी जमाती हो। और बात क्लियर हो गई? बिल्कुल, बहुत क्लियर हो गई ये तो। क्योंकि फ़ौज मरीख का तलक की फ़ौज है। जहाँ भी मरीख का कोई बुरा एंगल लगेगा फ़ौज के बाद में सोचना पड़ता है। अब ये बहुत ही ज़ोर के साथ मुराद ये है कि बड़ी कोई वाक़या लाने वाला ये तल्लक बन रहा है।
विद ऑफ कोर्स विद रिजर्वेशंस, अल्लाह में गलत साबित करे। बहरहाल लेकिन जो मरीज का तलक है वो मैंने आपसे अर्ज कर फौज दिया से है कि है। इसका तलक और फौज ये से है। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, और जो समझते हैं इस इल्म को उनके लिए भी, जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी, बहरहाल अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह हम सब पर रहमत। और ये प्लानट जो है ये कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है, ये हम Secularism प्लानट है। को रीड करते हैं। यस, और प्लानट को रीड करने का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर सही रीड करता है उसके वाक़यात ज़ाहिर है वो सही साबित होते हैं, वो आपको अपील करेगा। तो हम यहाँ दोनों बैठे हुए हैं, इन्हीं प्लानट के बारे में जो हमारी राय होती है वो आप तक पहुँचा देते हैं। अब आप आ जाएं जी। अब जरा हफ्ता कैसा होगा 28 से 3 अप्रैल तक? जी एरीज से शुरू कर देते हैं। जी जी तो जहाँ तक एरीज का तल्लक है, इस हफ्ते इनको किसी ऐसा लगता है किसी नाकामी का एहसास होगा, मूड भारी भारी रहेगा अच्छा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। वक्ती तौर पर किसी मामले में नाकामी आ जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है इनको महसूस होगी। और कुछ ऐसे कारोबार जहाँ करते हैं, जहाँ इनका कोई मसला है, वहाँ कोई चीज़ ख़राब होने की वजह से वहाँ वो भी रुकावट नज़र आ रही है। अच्छा, मशीनरी ख़राब होने से सारी फैक्ट्री बंद हो जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कोई रुकावट आ रही है और रुकावट आ रही है किसी चीज़ के ख़राब होने से, तो उनको चाहिए कि अपने हर चीज़ पर नज़र रखें, मशीनरी पर ख़ास तौर पर। और जॉब के हवाले से इनको बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, लेकिन इन्होंने कोई इतना अपने आप को उलझाया हुआ है, इतने मसरूफ़ हैं, ये इनका रूल और मरीख है, चैन इनको आता नहीं कि आराम से बैठ जाएं। पता नहीं कितने मामलात ने अपनी उंगलियां डाली हुई हैं, मसरूफ़ किया हुआ है, उलझे हुए हैं। तो ये जो मौके आ रहे हैं, इस उलझाव की वजह से वो शायद फ़ायदा ना उठा सकें। अच्छा, और अगर उठाना चाहते हैं तो इन मामलात से हटें और अपने कैरियर पर सिर्फ नज़र रखें, कारोबार पर नज़र रखें। मसलन किस तरह के मामला? वेल सर, किस तरह के मामला हैं आप कह रहे हैं? कोई जो इन्होंने मसरूफ़ है, कैरियर के अलावा कई मामलात हैं जिनमें मसरूफ़ हैं ये लोग। ठीक, मामलात सामने हैं, उनको उनसे उलझे हुए हैं, उनको हल कर रहे हैं, उनको मामलात खुद पैदा कर रहे हैं। अपनी तबीयत की उस्ताद तबई तेज़ है मरीज़ की वजह से, अच्छा, तो वो उसको भी निपटना पड़ेगा। उसको निपटने के लिए ये जो अच्छे मौके आ रहे हैं कैरियर के लिहाज से, पेशेवराना तौर पर, ये उनको छोड़ें जो जिनसे उलझे पड़े हैं, अपने कैरियर पर तवज्जो दें। और जो कुछ नए चांसेस आ रहे हैं उनसे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक और चीज़ जो अभी शुरू हुई है, इनके घर में अतारत आ गया है। अच्छा, जितने हमली अफराद हैं, अतारत के आने से इनकी ज़हनी तेज़ी आ गई है। अच्छा, अब ये जो अतारत जिस घर में आया, उस घर का नाम है हमल। हमल का जो मालिक है, हुक्मरान सितारा, उसका नाम है मरीख। मरीख। अब अतारत मरीख के घर आ गया, तो जो प्लानट मरीख के करीब आ जाए वो तबीयत में तेज़ी आ जाती है, और तबीयत में, रुझान में माजराई आ जाती है। तो इनको चाहिए कि ज़रा अपने मूड को खामखा अपने मूड को ज़रूरत से ज़्यादा बातों को ना उलझाएं और ना माजराई की बात करें, और बड़े अपने आप में तवाज़न रखें ज़हनी तौर पर, मुठ रखें ज़रा। और बाकी ये है जी कि दोस्त अब के जहाँ तक तो सोशल लाइफ इनकी बहुत तेज़ है, वो इनको खुशी होती रहेगी। जैसे हर हफ्ते मैं कह देता हूँ, वो प्लानट बहुत अरसे के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो सोशल लाइफ से इनको तलकात अगर कोई बन गए तो खुशी का बात बनते हैं। अब मैं सौर की तरफ आ रहा हूँ। आइए प्लीज़। सॉरी, टॉरस। हाँ जी, आप सॉरी हजरात, आप जो कुछ आपने कोशिश की हुई है, जिस तरह आपने कोशिशें की हैं मसला को हल करने की, इस हफ्ते आप चाहते हैं कि आप वो नतीजे हासिल करें जिसके लिए आप मसरूफ़ हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें और इसको हल करने की, मज़ीद कैरियर को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ज़ोरा और ज़ोल का किरण आ रहा है। अच्छा, 28 तारीख को मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, ज़ोल का और मरीख का वो किरण आ रहा है। अभी 28 को ज़ोल का और ज़ोरा का किरण आ रहा है एक और। उसकी वजह से भी सॉरी हजरात, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस किरण की वजह से भी आपका कोई रुकावट आ रही है। तो इस रुकावट को भी जहन में रखिए। और मुझे ऐसा लगता है ना, आप किसी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस किरण की वजह से आप बेहतर मुलाकात ना करें।
कोई और दिन रख लें अच्छा। और इस जोल और जोरा के किरण से बचने की कोशिश करें। उसके बाद ये कोई आदमी है, कोई दोस्त आपका, वो आपसे कारोबार करना चाहता है, मिलकर शराकत करें। अगर आपका दिल है, शौक़ है, चाहते हैं, लेकिन उसे तारीरी मुआहदा करें। तारीरी मुआहदा मोहतात रहें, तारीरी मुआहदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आपके बारे में खाने में हमली अफराद के तो अपने खाने में आ गया था अतारत, लेकिन आपके बारे में खाने में आ रहा है, तो बारे में खाने में अतारत आने से आपकी जिस्मानी जज्बाती आप महसूस करेंगे बोझ बन गया, प्रेशर आएगा, कमज़ोरी महसूस करेंगे, आप में चिड़चिड़पन पैदा हो जाएगा। तो ज़रा इससे बचें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन। जब वापस आएंगे तो जेमिनी हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। अब बारी है जेमिनी की। जेमिनी की बारी है सर जी। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक जोजा जी। ये पहले भी मतलब में इनके नामे खाने में प्लैनेट हैं। ये किरण लग रहा है जोल और जोरा का। तो नामे खाने में अगर कोई प्लैनेट हो, अच्छा बुरा हो, उसका फलसफे से तल्लुक़ होता है, मज़हब से तल्लुक़ होता है, आला तालीम से तल्लुक़ होता है। तो जो जोजी अफराद मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हैं इन दिनों, वो आने वाले दिल में मज़ीद मसरूफ़ हो रहे हैं मज़हब में। अच्छा। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। आप अल्लाह ताला के करीब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप मशगूलियत बहुत ज़्यादा आ रही है। मुमकिन है ये रमज़ान शरीफ की वजह से हो ज़्यादा इबादत में। तो बाकी आप शेड्यूल बनाए अपना और तरजीह बुनियाद पर फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड प्रॉब्लम सेकंड, एक तरजीह बुनियाद बनाएं और फिर उस तरजीह बुनियाद पर अपने मामलात को हल करें। उसके अलावा तलक़ात आपके मज़ीद बढ़ जाएंगे। कैरी के हवाले से भी बहुत अच्छे तलक़ात आपके और काफ़ी मसरूफ़ी नज़र आती है। सिर्फ़ आपको ये जो मज़हब की आपको शौक़ है, इसमें इजाफ़ा आ रहा है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करें और कुछ बोल के लिए भी दुआ करें अच्छी, ताकि मज़ीद तरक्की करें हम। अब मैं आ रहा हूँ सरतान कैंसर। आपने जो माजी में पिछले हफ्तों में कोई अच्छी कोशिश की है अपनी तरफ से, उसकी बड़ी तारीफ़ की जाएगी। और आप चूँकि बड़े सेंसिटिव हैं, हर बात को बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं आम लोगों के मुकाबले में, आप बड़े खुश होंगे कि मेरी कारकर्दगी की तारीफ़ हो रही है। और लेकिन माली मामलात में, आपके माली मामलात में जोल और जोरा का किरण हो रहा है, तो फिर आप ज़रा इस सिलसिले में एहतियात करें, क्योंकि माली मामलात आपकी तवज्जो चाहते हैं। और इसमें अगर आप मुझे ऐसे नज़र आता, अगर आप किसी बैंक से कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो वो कर्ज़ा नहीं मिलेगा आपको। ओह अच्छा। इस किरण की वजह से, जोल जोरा के किरण की वजह से वो नहीं मिलेगा। तो इसको आप महसूस ना करें, वक्ती तौर पर रुकावट है। आप बाद में दूर हो सकती है। कोई और जो ज़रूरी काम है उनसे निपट लें फ़िलहाल, बिल्कुल ठीक। बाद में दोबारा कोशिश कर लें, लेकिन फ़िलहाल माली मामला में रुकावट आ रही है बैंक के हवाले से। और उसके बाद कोई कारोबारी मौका मिल रहा है, जैसे कि आपको हर हफ्ते मैं कहता रहता हूँ, कारोबारी मौके आपको आते रहते हैं, उनसे भी पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आपके ख़यालात में जोश व खरोश पैदा होगा, उससे भी फ़ायदा उठाएं। आ जाएं जी आगे। लियो असदी हजरात। हाँ जी, अब मैं आता हूँ जी लियो की तरफ। लियो हजरात जो हैं, कोई अजीब ही मसला बना पड़ा है, वेरी इंटरेस्टिंग आई शुड से, कि ये आप 80 हज़ार किसी से मिलना चाहते हैं। अच्छा। वो मिलने से इनकार कर देगा। ओए होए, अच्छा। कोई इनसे मिलना चाहता है, ये उसे इनकार कर दे। वाह जी वाह, क्या पिंग एंड पोंग, पिंग पोंग, ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आप बहुत क्योंकि ये तो इनको कोई इनकार करे, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते लियो, क्योंकि इनका ईगो प्रॉब्लम होता है ना जी। तो अगर ऐसी बात हो गई, ये खुद इनकार कर देंगे कि जो भी ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग केस।
तो बहरहाल आप इसको भूलिए, आपकी तवानाई में कोई कमी नहीं है, आप अपनी तवानाई से काम लेकर आप कई मामलात को निपटा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको कैरियर के लिहाज से भी कोई अच्छा मौका मिल रहा है और उसका आपको इंतज़ार है कि मौका मिले, और आप वो उसे आ रहा है grab मौका, करें। आप उस मौके से फ़ायदा उठाएं। और दूसरा ये है कि कोई तकदीर ने कोई ऐसा काम करना है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में, तकदीर में कोई ऐसी तकदीर अपनी कार फरमाइयों में मसरूफ़ है, कोई ऐसा वाक़या आ रहा है, कोई ऐसे हालात बन रहे हैं, आप ख़ुद बोल उठेंगे कि वाह तकदीर, वाह, ये कैसे हो गया। कई दफ़ा ऐसा भी होता है। अब मैं सुमला की आ तरफ आ रहा हूँ जाए जी। जी, विरगो सुम्बला। देखना चाहिए कि आपको आप ये जो किरण हो रहा है जोला जोरा का, इसकी देखते हुए मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिवाय मेहनत के, मशक्क़त के, कुछ नहीं है। अपनी कारोबार को बढ़ाना इतना सिवाय मेहनत के और कोई चाराकार नहीं रहा। ओए होए होए, मुश्किल है भाई बड़ी। अब आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा, करें, तो आप आगे चल पड़ेंगे, हालात तरक्की खराब है। करेंगे कारोबार में और बेहतरी आ रही है। चलो that's और मेहनत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मेहनत जो है आपकी सेहत पर भी असरअंदाज होगी। इस वास्ते ये भी आपको ख्याल रखना होगा ठीक है। कि मेहनत और सेहत में तवाज़ुन पैदा करें। बाकी कोई आपको ऐसी खबर मिलने वाली है हफ्ता के वस्त में को किसी चीज़ के जो आपने इरादा किया हुआ है वो आप इरादा बदल देंगे अच्छा, उस खबर की वजह से। ओके। और इस खबर के लिए जो कुछ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने पता नहीं कितनी तवानाई, पता नहीं कितना खर्च किया हुआ आपने इस खबर के लिए। हाँ जी। और ये जो है इतना वक्त खर्च हुआ है, इतनी तवानाई खर्च हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है, उसके लिए आपको जो खबर मिलने वाली है वो आपको इरादा बदलना पड़ेगा। हजरात, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो बरस है ये हमारे नौजवान सियासतदान बिलावल साहब का है। तो उन्होंने तो भी आपने किसी तो फिर बता दिया, पे टांगे शुरू हो गई उनकी। बड़ी कोशिश आपने की और लेने के लिए मिलने वाला था, तो अब तो नहीं अब तो मिलेगा। कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, अब लोगों के लिए अब जनाब इशारा काफ़ी है। अब आ जाएं जी, बस अब लिब्रा पे आ जाएं, क्योंकि अब सारे वो स्टार शुरू हो गए हैं। मैं लिब्रा की तरफ आ रहा हूँ जी। आप कुछ ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, लिब्रा जो है वो आपसे ज़्यादा तेज़ है, कुछ थोड़ा बहुत तवाज़ुन पैदा करें। मैं बीच में आ गया हूँ। तो पेशवाराना तौर पर आप कुछ अपने माइंड में दिल में बहुत खुश हैं। अच्छा, ओ मैं अपने मिज़ानी अफराद की बात कर रहा हूँ जी। एक बात, आप बड़े आइडियलिज्म का शिकार हो रहे हैं। आइडियलिज्म से मेरी मुराद है आपने कोई ऐसी मिसाली, तो आपका तस्वर जो है उसने कोई ऐसी मिसाली चीज़ तख्लीक की हुई है, मिसाली माशरा में मिसाल दूंगा, कोई ऐसी चीज़ तख्लीक की हुई है कि उसको लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। हजूर मिज़ानी अफराद इस आइडियलिज्म को ज़रा थोड़ा सा नीचे लाएं। अब ये भी बताना, शक्ल तो दे सकें। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेसर साहब के महबूब कायद इमरान खान का भी यही स्टार है लिब्रा। तो मिसाल, आइडियलिज्म, मुआशरा, हम सबको पता है कि वो किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। दुरुस्त फरमाया आपने। अगर उनका, जैसे आप अभी आपने इमरान साहब का जिक्र किया है, तो उन्होंने भी एक अपना कोई आइडियल, उनका जो माशरा चाहते हैं, जो उन्होंने आइडियलिज्म जो है उनका, खाका खींचा हुआ है। हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी जगह बजा है, लेकिन उसको लफ्ज़ शक्ल नहीं दी जा सकती, इतना कोई नाजुक माशरा है वो। ठीक हो गया। तो यानी बहुत, यानी जिस चीज़ की वो कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी कोई एक्सट्रीम चीज़ है, और बस अल्लाह ताला कामयाबी दे और हम पे। और जितने मिज़ानी अफराद हैं उनकी माली सूरत बहुत अच्छी होने वाली है, और उस माली सूरत के अच्छे होने से उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। कोई जॉब और उनका मुस्तकबिल जो बहुत अच्छा हो जाएगा पैसे की अच्छी पोजीशन की वजह से। ठीक। आपने माजी में आप फजूल खर्च रहे हैं, तो अगर आप ये जो अच्छे सितारे आ रहे हैं इनका फ़ायदा उठाना है माली तौर पर, तो खर्च कम तो करें। अपनी ये जो आदत है खर्च करने वाली, फजूल खर्चियात, उसको बंद करें। आ जाएं जी, स्कॉर्पियो अकरब। आप ऐसा लगता है जी कि कोई अजीब फैसला करके कोई ज़िंदगी का नया स्टार्ट करने वाले हैं और ज़िंदगी को नई शक्ल देने वाले हैं। घर में आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। घर में आप कोई डेकोरेशन का, मरम्मत का, घर को बहुत बेहतर से बेहतर बना रहे हैं ताकि आपके घर को लोग अच्छा समझें। जहाँ तक रोमानवी मामलात के तल्लुक़ है,
अब आप फैसला कर रहे हैं कि या तो मैं लव मैरिज कर लूँ या इसको छोड़ दूँ। तो आप इस ताना बाना जो बुन रहे हैं सोचिए, अच्छी तरह सोचिए और फिर अपने रोमांस के बारे में फ़ैसला करें। और रोमानवी तौर पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लैनेट आपके हक में है। ठीक। अब मैं कौस की यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा नाजरीन, फिर जब हम वापस आते हैं सेजिटेरियस पर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले स्कॉर्पियो पे यानी अकरब पर बात हो रही थी। प्रोफेसर साहब कुछ मजीद कहना चाहते हैं आप अकरब के हवाले से? अकरब रात के सीने में कोई राज है। अच्छा, बहुत बड़ा राज है। ओह, आप इस मूड में हैं कि इस राज को अफशा कर दिया जाए। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि अभी ये राज किसी को न बताएं, मरियम कहना है ये वक्त नहीं है राज बताने का। जब अच्छा वक्त आएगा फिर आपको बता दिया जाएगा। अब मैं कौस की तरफ अभी दिल की बात दिल में ही रहने दें बस। अभी ये कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब, स्टे काम। अभी आप कह रहे हैं कि दिल की बात दिल में रहने दें। अभी जो राज है वो दिल में रहने दें। कोई राज है उनके पास, बहुत और जबरदस्त राज भी बड़ा राज है। धमाका। हाँ आए जी सेजिटेरियस। ये सजिटेरियस तरफ आए आप। हफ्ते के स्टार्ट में कोई मूड आपका ठीक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। बोर हो रहे हैं आप, थके हुए हैं, या आप कोई अच्छा फील नहीं कर रहे, सुस्ती, लेकिन बाद में आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप अपनी असली फार्म में आ जाएंगे। उसके बाद जनाब आप किसी शख्स से मिलना चाहते हैं। अच्छा, और सितारे ये कह रहे हैं कि अगर आप उस शख्स से मिले तो वो इनकार कर देगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेहतर आप फिलहाल न मिलें। आप क्यों इनकार करवाते हैं? आप रुक जाएं। जब मुनासिब वक्त आएगा फिर मिल लें। फिलहाल इस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इनकार से बच जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद ये जनाब कि आप अपना काम भी तब्दील करना चाहते हैं, कोई नया मंसूबा बना रहे हैं। ओके, गो अहेड। आप अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आती है। आप जिस मंसूबे पर अमल करना चाहते हैं उसमें कामयाबी होगी। आपके तमन्ना में बहुत इजाफा हो रहा है। आपका जो अतारद है आपके पांचवें खाने में आ गया है। अतारद जब पांचवें खाने में हो तो ज़हन अच्छा काम करता है। गुड। तख्लीकी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाता है। मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। जद्दी जी, कैप्रिकॉर्न जी, प्लीज़ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जद्दी हज़रात की तरह ऐसा मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर माली मामलात में। और ये जो किरण लग रहा है जोल और जोरा का आपके माली मामलात के, इसमें कोई बेहतर शक्ल बनती नज़र आ रही है। अच्छा, मैं पिछले प्रोग्रामों में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि माली तौर पर आपको इस साल एहतियात करनी होगी। आपका पैसा निकल जाएगा या आपने पैसा निकाला है। पैसा तो फिर निकला है। अभी आप कुछ आगे चलकर पैसे को कोई बेहतर सूरत नजर आ रही है। देखिए, महबूब कायद का है, पैसा तो निकला है क्योंकि ये हमारे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का हाँ, ये स्टार है कैप्रिकॉर्न। तो अभी वज़ीर आज़म साहब तो थोड़ी देर पहले बता के गए हैं कितने करोड़ों रुपए, तो पैसा तो निकला है। ये तो होगी माली मामलात की। कैरियर का मैंने बता दिया है, आप समझते हैं कि मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। तीसरी बात जो है, जो नौजवान जो जद्दी हजरात हैं वो रोमांस तो उनके पास आना चाहता है, मगर वो हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि रोमांस तो रोज़ रोज़ आता नहीं है। नौजवान हजरात को रोज़ रोज़ रोमांस के पास जाना पड़ता है। तो आपके पास रोमांस आ रहा है, अब आप सोच लीजिए कि क्या करना है, कि क्या करना चाहिए। आप इसका इस्तकबाल करें। और उसके बाद हमल जो है आपके तीसरे खाने में चौथे खाने में जा रहा है, इससे आपकी ज़हनी तमन्नाई में इजाफा होगा और आप हर काम आसानी से कर लेंगे ज़हनी तमन्नाई की वजह से। कुछ ऐसे भी हैं जदी हजरात जो आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आर्टिस्ट जदी हजरात के लिए भी अच्छा टाइम है। गुड। मैं एक और बुरेजोस की तरफ आ रहा हूँ। एक्वेरियस दलवी हजरात, बड़ा पेचीदा बुरेजोस को हम दल्व कहते हैं। ये जो पहला हफ्ते के दिन है इसमें कुछ सहल पसंदी, सुस्त रवि, बोरियत,
कोई काम करने को जी नहीं चाहेगा। क्यों? आप थके हुए हैं। पिछले दिनों में जो आपने काम किया है, ये जो चंद दिन गुजर रहे हैं या कल परसों, उसकी वजह से थकावट है, तो आपको चाहिए कि 1-2 दिन सुकून हासिल करें। सुकून डॉट कॉम रेस्ट करें। और सुकून का बेहतरीन तरीका यह है कि यू शुड हैव ए वेरी साउंड स्लीप। गुड। कैरियर के लिहाज से बड़े उलझे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या होगा। बैठे बैठे आप ये भी सोचने लग जाते हैं, फैसला नहीं होता आपसे। उस सिलसिले में मज़ीद सोचिए। मुझे ऐसा नज़र आता है आपका दफ्तर ये नहीं रहेगा, ये आपके इसमें भी कोई तब्दीली आ रही है चंद हफ्तों के अंदर अंदर। अच्छा। आप कोई नई सिमत अख्तियार करते जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ही में सिमत अख्तियार कीजिए, बाहर ना निकलें यहाँ से। और ये जो अतारद आ रहा है हर बुर्ज में, वो कहीं ना कहीं आ रहा है। जहाँ तक दल्ब का तल्लुक है, इनके ज़हन को बड़ी इससे तवानाई मिलेगी। अच्छा। मज़ीद गुफ्तगू अच्छी तरीके से करेंगे। और लेकिन ये गुफ्तगू करते वक्त अगले आदमी को ये ना एहसास हो कि आप कंपटीशन कर रहे हैं उसके साथ। ओके। ये ना एहसास हो कि आपने माजराई शुरू कर दिया, अरे तेरी तू क्या समझता है। ठीक। लेकिन आप खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए प्लानट आपको इस काबिल करेगा कि आप दूसरों को मोह लें अच्छी बातों से। बिल्कुल ठीक। और ज़ाती कारोबार अगर आपका है तो उसमें तो मामला ठीक नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और हफ्ता के आखिर में आप पसंद नहीं करेंगे कि आपकी कोई प्राइवेट लाइफ में आए, आप तन्हाई पसंद करेंगे और इस तरह वक्त अपना गुजारते नज़र आते हैं। आप इस हफ्ते रेस्ट करें क्योंकि आप थके हुए हैं ठीक है पिछले दिनों की मेहनत की वजह से। अब मैं आता हूँ आखिरी बुजुर्ग की तरफ से, हूती अफराद कहते हैं, हूती हजरात। आप महसूस कर रहे हैं कि रुकावटें दूर हो रही हैं। गुड, ऐसा ही है। आपके 12वें खाने में ज़ोर ज़ोर का किरान हो रहा है। 12वें खाने में ये किरान हो जाए तो वक्त के मामले में अल्लाह तल्ला नहीं कर सकता आदमी, वक्त पर काम करना पड़ता है। अच्छा। तो आपने जो काम लिए हुए हैं अब वो काम आपको वक्त पर करना पड़ेगा। अब आप वक्त मज़ीद ज़ाया ना करें। 12वें खाने में ज़ोर ज़ोर के किरान की वजह से आपको ये जो आपने काम लिए हुए है इसको पूरा करें, वरना बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और उसके बाद ये ऐसा लगता है मुझे कि कोई नई सोचें आपको आ रही हैं, तो उन सोचों को अगर वो मुस्बत हैं तो आप अमल करें। इसके अलावा जो आपकी सूरत हाल है, आपके जो 12वें खाने में ज़ोल है, उसकी वजह से सोच सोच कर फिक्र कर कर के आपने जो अपने घुटन महसूस करते हैं, ऐसी जब सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसका एक ही इलाज है और उसका नाम है योगा। आप योगा शुरू करें और आपकी जितनी सोई हुई अंदर चीज़ें हैं जिस्म के अंदर सोई पड़ी हैं, आपकी सलाहियतें, योगा करने से वो जाके उठेगी और इस तरह आप ज़िंदगी का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये कहीं से आसानी हो योगा करने में तो उसको अभी से शुरू कर दें ताकि आप अपने ज़हनी जिस्मानी परेशानियों का अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। आपके लिए ये बात बड़ी दिलचस्प होगी कि सबसे ज़्यादा जो योगा साल से जो कोई कर रहा है एक्सरसाइज की शक्ल में, उसका नाम है इमरान खान। आपने देखा होगा कि सारे दबाव में सारी जो खिंचौतरों बना हुआ है, चौको चौबंद हमारे वज़ीर साहब आते हैं, चौको चौबंद से निकल जाते हैं। बड़ा वैसे और वो रोज़ाना 2 घंटे योगा करते हैं, वॉक भी बड़ी करते हैं, मैंने देखा उन्हें। और उसकी वजह से उनके सेहत का ये आलम है कि वो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, ज़हनी तौर पर फिट हैं, थकावट आती नहीं। और आपने उस सारी इस एक्सरसाइज का करिश्मा देखा होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब 70s के ज़ुमरे की तरफ चल पड़े हैं, बट ही इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी फिट, ताज़ा दम है। और आप भी योगे की तरफ आएँ और अपनी जिस्मानी ज़हनी सलाहियत हासिल करें। आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितने फ्रेश हो जाएंगे। ठीक हो गया जी।
प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अलीना आपका भी बहुत, ये आपके सामने सब कुछ। और अब इंशाल्लाह सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।